इस बार तय कर लिया बंगाल की जनता ने, ये मुख्यमंत्री को जो ममता बनर्जी है, इसको इस बार गंगा में उसको नवान्नों से फाइल चोरी किया है। कुछ दिन पहले आप लोग देखा होगा, ईडी का फाइल चोरी हुआ है। अब देखिए इससे और अच्छा क्या है, जंगल में आने से, भाजपा आने से बहुत हमारा उम्मीद है, बहुत जो हमारा निपीड़ित जनगण है उसको फायदा मिलेगा। बीजेपी होगा इस बार आएगा। बंगाल का हालात एक मोदी आएगा, राज आएगा तो ठीक होएगा, ना ठीक नहीं होगा। Narendra Modi should be there and BJP government should be constituted there in West Bengal under the leadership and supervision of Narendra Modi. 2026 में পশ্চিম বাংলাকে বিজেপি চাই। বিজেপি গভর্নমেন্ট এবার পশ্চিমবঙ্গে আসবে। 2026-এ বিজেপি আসবে এই কারণে বাংলার মধ্যে বিশেষ করে যে অরাজকতা চলছে। फिर आखिरी उम्मीद बीजेपी मोदी बीजेपी। अच्छा, यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। अब देखिए पूरे देश में ही हो रहा है, हमारा सिर्फ बंगाल के लिए खतरा क्यों है? वो बोल रहे हैं ना, ममता बनर्जी बोल रही है खतरा है, तो उनके कुर्सी के लिए खतरा है, बंगाल के लिए खतरा नहीं है। जो खतरा उसको महसूस हो रहा है, उनको कुर्सी का डर है। अभी जो SIR हो रहा है वो अगर सही से हो जाए इधर, तो उनका कुर्सी उनका जो कुर्सी है वो गिन ना जाए, उसका खतरा लग। डर क्यों है? SIR होने का डर क्यों है? क्यों हो रहा है डर SIR का? वही तो है, गति नहीं रहेगा तो डर तो होना ही है उनको, और बंगाल की जनता को डर नहीं है। तो हम देखते हैं कि जैसे बांग्लादेशी किस तरीके से घुस रहे हैं, लीगल बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, उनको जब निकालने के लिए सरकार, केंद्र सरकार जो है ऑपरेशन चला रही है, तो ममता बनर्जी डरी हुई हैं। उनको देखिए डरना जायज़ है, उनका डर अच्छा लगता है हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं अगले साल में जो इलेक्शन होना है, 26 में जो इलेक्शन होगा, वो भाजपा सरकार ही बैठेगा गद्दी में, और बंगाल का हित में सरकार बनेगा। बंगाल के हर घर के लिए काम होगा, नीचे से लेके ऊपर तक एकदम अच्छा सरकार बनेगा बंगाल में। अच्छा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो PM मोदी जो योजनाएं भेजते हैं केंद्र सरकार से, मिलती है कि नहीं? अभी देखिए वैसे तो बहुत सारे योजना है, जैसे बंगाल में लागू होने नहीं देते ममता सरकार, और इनमें से जो गरीब का काम में आता है वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आप देखिए पहले तो दिल्ली था, अरविंद जी ने लागू नहीं किए थे, अब ममता बनर्जी भी नहीं किए थे, अब तो दिल्ली में लागू हो गया। सरकार बीजेपी, हाँ सरकार भाजपा का आ गया। अभी देखिए ये 26 में जो इलेक्शन आएगा, ममता का विसर्जन होगा, तभी ये बंगाल में भी आयुष्मान भारत लागू हो जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं लगातार जो इलीगल बांग्लादेशियों को भगाने की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी SIR कर रही है, तो ये लोग को भगाना चाहिए कि नहीं? चाहिए, जरूर चाहिए, क्योंकि ये जो रोहिंग्या है जो छिपा हुआ है, मान लीजिए हमारे घर में आके कोई छुपा हुआ है तो वो तो हमारे लिए खतरा ही है। वैसे ही ये देश हमारा घर है, और ये जो छुपने का जगह बना हुआ है ना, ये खाली बंगाली बना हुआ है। अभी 12 स्टेट में अभी तो SIR हो रहा है, लेकिन यही ममता का डर है कि रोहिंग्या इधर छिपा हुआ ज़्यादा है, और वही रोहिंग्या ममता का वोट बैंक है, इसलिए उनको डर लग रहा है, और खतरा उसी को लग रहा है, हम लोगों को नहीं खतरा है। अच्छा, हम खबरें सुनते हैं जैसे मालदा हुआ, चाहे बहरामपुर हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, किस तरीके से हिंदू पलायन हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? इससे असल समस्या है बंगाल की, हिंदू पलायन होना, हिंदू प्रताड़ित होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले देखिए कश्मीर में हुआ था, अब हो रहा है हमारा बंगाल में। कश्मीर तो सुधर गए, अब मुर्शिदाबाद देखिए डेली का हेडलाइन में रहता है, न्यूज़ देख लीजिए। अगर मस्जिद की नींव रखी है हुमायूं कबीर, वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। अभी देखिए ये तो सारा बंगाल के लिए खतरा है ही है, और इनका जो नमूना है, बंगाल खतरे का नमूना है जो दिखा रहा है, वो मालदा और मुर्शिदाबाद दिखा रहा है। वो अगले अगर इस साल में ये हमारा हिंदू लोग अगर अभी तक नींद में रहेगा, तो मान लीजिए ये भी बांग्लादेश होने में कोई लेट नहीं है, इनका ही संकेत दे रहा है वो लोग। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद स्टेज से जय महाकाल के नारे लगा रही हैं, सरकारी फंड से मंदिर बना रही हैं, क्या लग रहा है? ये तो आम जनता, वो जो भी करते हैं ना आम जनता हंसते हैं। जब वैसे देखिए पहले क्या था, पहले तो दौड़ते थे, अभी उनको बोलते बंगला में बोलते थे जो गाय जो क्या मतलब? जो बैल दूध देते हैं उनका लात खाना भी उनको मंजूर है, पहले बोलते थे ममता दीदी। आप देखिए क्या हुआ, उनको लग रहा है जो इस वजह से इस बार जो है हिंदू वोट भी हमसे सरक गया है,
तो हमको हिंदू वोट इकट्ठा करना है, इसलिए वो महाकाल धाम कर रहा है। और दुर्गांगन एक नाम आप सुना होगा या नहीं, अभी हिंदू का पीछे लगा हुआ है। इसके वजह से और जो मुस्लिम वोटर है वो और भी उनसे दूर जा रहा है। अभी तो खतरा है 26 के ममता जी के साथ खेला खेला क्या कि उनको अभी रह गए नहीं वो फील्ड में रहने का जो को नहीं रहेगा। आप देखिए 3 तारीख को जो अभी फाइल चोरी क्या है, कुछ दिन पहले आप लोग देखा होगा ईडी का फाइल चोरी हुआ है। अब देखिए इससे और अच्छा क्या है, आप देखिए कि हमारा कानून के लिए कितना खतरा है ये दीदी। अभी देखिए राय तो आना था सुप्रीम कोर्ट, अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट में चला गया, नहीं मंगल में राय नहीं होता है। अब देखिए हाई कोर्ट में राय क्या हुआ था, हाई कोर्ट में बोल रहा था हंगामा हो रहा है, ज़्यादा हंगामा हो रहा है, इस वजह से राय स्थगित रखा। ईडी ने अच्छा किया, दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। आप देखिए 3 तारीख को ये कि ये तो हाथ लगाकर आप देखिए ये इनको कोई भी बहाना चाहिए उनको, कोई भी कुछ भी बोल देता है, वो कुछ भी बोल देता है। हाँ अभी देखिए आइन जो है, कानून जो है पूरे देश के लिए सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ ममता का जिस दिन से राज हुआ है वो मतलब कानून का राज नहीं चलता है, ये ममता का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। अच्छा क्या लग रहा है उस फाइल में होगा क्या? फाइल में तो कुछ होगा तभी तो गया है। आप देखिए पहले उनका जो शिक्षा मंत्री था मिनिस्टर, उनके यहाँ इतना पैसा मिला था, वो जेल से आया है तिहाड़ से निकाल के, उनके यहाँ तो गया नहीं। अभी जो गया है उनका आईपैक का लीडर हाँ प्रतीक जैन, उनका घर में गया तो उस फाइल में तो कुछ खास है नहीं, तो वो मुख्यमंत्री क्यों गया वहाँ पे, उसको छीन के ले आया। लेकिन उसी टाइम उनको अगर अरेस्ट कर देता तो अच्छा होता। अभी हम लोगों का जैसे आम जनता के मन में ये भी डाउट लग रहा है कि एक ना कुछ सवाल उठते हैं मन में, कुछ तो सुना जाए सोशल मीडिया में आप भी देखा होगा, हाँ कुछ तो सेटिंग है। ये इनको अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो ये सवाल हमारे लिए थोड़ा खतरा बन सकता है। तो हम लोग होना चाहिए कार्रवाई होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज को उम्मीद करता हूँ अगले 3 तारीख को ममता के लिए मुसीबत होगा ही होगा। क्या लग रहा है इस बार बंगाल की बात की जाए, वेस्ट बंगाल की, तो ममता बनर्जी फिर आएंगी या फिर इस बार लग रहा है कि बीजेपी आएगी ये बार? क्या वजह है? कि वजह जो संतरास चल रहा है, जो विरोधी आदमी उसको विरोधी जो है उसको जो उसके ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, इसका जो दुर्नीति चल रहा है, इसके विरोध में इस बार पश्चिम बंगाल का जो जनगण है उसको विरोध में वोट डालेंगे। अच्छा अभी बंगाल में SIR चल रहा है, क्या मानते हैं, सही है कि गलत है? नहीं SIR होना ही चाहिए। SIR होने से जो TMC का जो वोटर है, जाली वोटर, वो सब वोटर तालिका से निकल जाएगा, इसलिए SIR जरूरी है। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी कहती हैं कि SIR तो बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। नहीं खतरा नहीं, उसके लिए खतरा, ममता बनर्जी के लिए खतरा। उसको जो तोषण नीति वो जो अनुप्रवेशकारी को जो बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहा है। अच्छा जो यहाँ के विधायक हैं, हम अभी खड़े हैं कूच बिहार उत्तर में, कुछ यहाँ के जो विधायक हैं कुछ काम करते हैं कि नहीं? कूच बिहार जो विधायक हमारा विधायक है वो लड़ाकू नेता है, उसको काम करने नहीं दे रहा है। हाँ वो जो उन्नयन मूलक काम करने चाहता है, लेकिन यह TMC सरकार उसको नहीं करने देता है। TMC सरकार काम नहीं करने देता है, नहीं देते उनको, हाँ फंड नहीं देता है। वो फंड मैंने आने से उसको ब्लॉक कर देता है DM, काम करने नहीं देता है उसको। वो तो हमारा लड़ा है उसको। हाँ हम इस बार जो ही पार्टी होगा हम चाहता है वही पार्टी हो इस बार। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं बंगाल में, कहते हैं बड़ा बजट दे रहे हैं, लेकिन क्या जो बजट देते हैं प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के आम लोगों तक पहुँचता है कि नहीं? बंगाल का लोगों को बस पहुँचता नहीं। वो जो आवास योजना के घर देता है उसको सब, यह जो TMC का जो लीडर है वो सब खा लेता है, सब पैसा सब खा लेता है। TMC लेता है, आया पैसा राज्य सरकार कटक जाती है। हाँ हिसाब नहीं देता है, इसलिए तो बंद कर दिया ना मोदी। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी तो टूरिस्ट हैं, बंगाल से कुछ लेना देना नहीं है उनको। ममता बनर्जी कहती हैं खाली घूमने आते हैं।
घूमने नहीं, इस बार आने से, बंगाल में आने से वो देखेगा जो क्या उन्नति होता है बंगाल का। बंगाल में आने से, भाजपा आने से हाँ बहुत हमारा उम्मीद है, बहुत जो हमारा निपीड़ित जनगण है उसको फायदा मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कूच बिहार का जो इलाका है बांग्लादेश बॉर्डर से काफ़ी जुड़ा हुआ है, बगल में ही सीमाएं हैं, तो क्या देखते हैं कि अब जो डेमोग्राफी चेंज की बात लगातार चल रही है, SIR जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो फर्जी वोटर्स काटने के लिए, इलीगल लोगों को ढूंढने के लिए हो रहा है, तो क्या आप भी कुछ बदलाव देखते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हुई है? कूच बिहार की बात की जाए या बंगाल की बात की चल है उसको डेमोग्राफी चेंज हुआ, लेकिन इस डेमोग्राफी जब भी चेंज नहीं होने के लिए ही तो SIR हो रहा है। डेमोग्राफी चेंज नहीं कर नहीं पाने के लिए SIR होना चाहिए जरूरी। क्या ममता बनर्जी ने रोजगार, शिक्षा इन सब के लिए काम किया कि नहीं? कोई भी काम नहीं किया, वो सब रोजगार छीन लिया, चाकरी छीन लिया, कोई भी काम नहीं किया। वो उसको जो है उसको जो भतीजा है उसको उन्नति करने के लिए चेष्टा किया। जैसे हमने देखा कि अभी ED की एक रेड पड़ती है IPAC कंपनी के ऊपर, वहाँ प्रतीक जैन है वो अध्यक्ष हैं उसके, लेकिन ममता बनर्जी जाती हैं फाइल छीन कर लाती हैं। क्या लग रहा है बंगाल के लोगों को उस फाइल में क्या है? वो तो एक नंबर चोर बचने के लिए वो फाइल में सब कुछ है। वो फाइल प्रकार मैंने जनसाधारण के समक्ष आने से उसको पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री होने के नाते वो जल्दी चला गया वो प्रतीक जैन का घर में, वो फाइल चोरी करके ले आया। वो चोर डाकत है, वो डकैत हैं। हाँ। जैसे हमने देखा अभी यहाँ पर खुद ममता बनर्जी जो है हर हर महादेव के, जय महाकाल के नारे लगा रही हैं, सरकारी फंड से मंदिर बनवा रही हैं। उससे कोई काम नहीं होगा। हाँ, वो लोग दिखा हुआ है। हाँ, अभी तो तोषण कर रहा है। तो शंकर गुरु समाज हिंदू है, हिंदू के लिए कुछ करना चाहिए। वो हिंदू, हम जो हिंदू है, हिंदू समाज है, वो सब समझ लिया, वो देखा हुआ है। तो क्या है बंगाल में हालत हिंदू समाज की? हिंदू का हालत तो बहुत खराब है, BJP आने से बहुत अच्छा होगा। क्या नाम आपका? रंजीत बर्मन। हिंदी बोल लेते हैं? हाँ बोलो। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होगा? ममता दीदी वापस आएंगी कि मोदी? नहीं, नहीं नहीं, वो तो जो दुर्नीति करता है, चाकरी छीन लेता है, वो कैसे आएगा? साधारण आदमी का काम नहीं मिलता है, 100 दिन का काम नहीं मिलता है, वो पैसे खा जाता है, तो नहीं आएगा वो। इस बार जनता उस देख लिया, भाजपा सरकार आएगा। क्या ऐसा लग रहा है खास कि BJP आएगी तो क्या बदलाव होगा? गांव का उन्नति होगा, हर घर में वो ये शिक्षा हो जाएगा, बिजली आ जाएगा, पानी आ जाएगा। अभी जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं कूच बिहार उत्तर के, कुछ काम करते हैं कि नहीं? करने नहीं देता है, तो काम करने जाता है तो ममता दीदी उसको रोक देता है। यहाँ का जो विधायक आदमी है, हमारे यहाँ का विधायक सुकुमार है। हाँ, BJP का काम नहीं कर पाते। नहीं करने देता है। अभी काम करने जाएगा तो उसको करने से आता है, तो कैसे काम करना होगा? लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि BJP तो बर्बाद कर रहा है बंगाल को, अगर BJP आएगा बर्बाद हो जाए। नहीं, दूसरा स्टेट में देखो ना आप, कैसे उन्नति हो रहा है। बिहार में कैसे हो रहा है, राजस्थान में कैसे हो रहा है, उसको असम में हो रहा है। उसको देखने में जनता क्या सोचता है? अब देखो उसमें इतना करता है। इस बार बंगाल के लोगों को जो है BJP का मुख्यमंत्री चाहिए, हाँ, सरकार चाहिए। BJP होगा इस बार आएगा। थोड़ा बताइए क्या लग रहा है इस बार ममता आएंगी कि जाएंगी? वो जाने का जरूरत है, हाँ, जरूरत है। नहीं जाएगा तो बंगाल खतरा में जाएगा, देश के लिए खूब खतरा है। तो कौन बचाएगा बंगाल को? बंगाल का बचना है, बंगाल का आदमी बचना है, बंगाली का बचना है। क्या फैसला करेंगे? फैसला उसको हटाना ही पड़ेगा। किसको लाएंगे फिर? और भाजपा को ले गया। हाँ, मोदी कुछ काम कर रहा है कि नहीं? मोदी तो काम कर रहा है, पूरा देश में काम कर रहा है, पूरा देश में काम कर रहे हैं। उनको तो वोट चोर बोलते हैं ममता बनर्जी, राहुल गांधी की वोट चोरी करते हैं। वो राहुल गांधी की बात छोड़ो, बंगाल में चोरी करता है तो ममता चोरी करता है, और कौन को चोरी करता है? हम पहले कुछ दिन असम में 10 दिन घूम के आया। असम के बंगाली जैसे असम में रहता है ना, हमारा बंगाल में हम लोग असम में नहीं रहता है, ऐसे हो गया। असम में हम लोग गया आएगा, आप लोग जाएगा असम में, जा देखो कैसे चलता है। असम में पहले उधर गुलाब गुली अल्पा उल्फा कैसे चलता है, अभी क्या हो गया असम में। और आज ही असम के बाद हमारा इधर में क्या हो गया? असम में ठीक हो गया, यहाँ बेकार, इधर बेकार हो गया। खतरा लगता है आपको? वो खतरा लगता है, बंगाली के लिए अच्छा खतरा है। हाँ, मतलब बंगाली को बंगाल में ही खतरा है। हाँ, बंगाल में खतरा है। तो खतरा है, ममता को ना हटेगा तो खतरा में रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठिया रोज ढुकाता है वो लोग, रेशन कार्ड बना देता है, आधार कार्ड बना देता है, दिया वोटर कार्ड बना देता है, दिया उसको वोट दे। उसको तो कहते हैं झूठ है, ये तो सब झूठा है। आपको न्यूज में दिखाता है जो कितना बंगाल में गया घुसपैठिया, कितना किया, उसको कॉलोनी बना दिया कोलकाता में।
कोलकाता में तो कॉलोनी बना दिया। हम लोग खाने का जरूरत नहीं है, ममता कुछ ना दे और मोदी कुछ ना दो, तो हम लोग बंगाल में शांति तो रहने दो, शांति में तो रहने दो। हिंदू मुसलमान टांगा लगा देता है, देखता है बंगाल में किया होता गया, बेलडंगा में, मुर्शिदाबाद में और हरदो गोविंद दास। हाँ, डर के माहौल में है। हम लोग तो बंगाली है, हम लोग तो उस देश से इधर में आए, हम लोग मौत में दौड़ता आया था। किस लिए आया? हम लोग को इधर में मान सम्मान के लिए आया, धर्म भाषण लेके आया और खाना 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 उधर में खाना है, खाना लगे इधर नहीं आया, हम लोग धर्म भाषण लेके आता है, समझा? तो रहेगा। हाँ, हम लोग खाना उधर में है। हाँ। अभी तो रोज रोज बंगाली देखता है ना जिन, तो वो लोग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। हाँ बांग्लादेश की बात कर रहा है। जिंदा जला दिया ना कुछ दिन पहले, देखा ना न्यूज़ में। तो यहाँ भी हिंदू का ये हालत है क्या? ये थलाता है, ये इसको नाक नहीं बंगाली नहीं हटाएगा, बंगाल में खत्म हो जाएगा। ममता नहीं हटेगा तो बंगाल खत्म। मतलब खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। वो जोंगली बोलता है ममता जी हमारा साथ आ जाओ, मोदी को छोड़ दो, और जोंगली उधर से बोलता है इधर गए। ममता एक बात नहीं बोलता है उसको बात। लेकिन ममता तो खुद कह रहे हैं जय महाकाल मंदिर बना रहे हैं वो तो। नकली झूठ नकली एक्टिंग करता है। एक्टिंग करता है। अभी देखता है जब बंगाल में हिंदू तो एक साइड हो गया, ऐसे करता है। देखता ना राम मंदिर में, हाँ राम मंदिर में गया, राम मंदिर में गया नहीं गया, क्यों नहीं गया? कह रहे हैं बुलाया नहीं, बोले नहीं, सबको बुलाया, सबको बुलाया, और नहीं गया। ओ बोलता है जब बंगाल में यदि हम लोग जाए तो मुस्लिम वोट हमको छोड़ जाएगा, मुस्लिम का ज्यादा। हाँ मुस्लिम को ज्यादा है। अभी जो हुमायूं को भी है ना, वो लोग तो बाबरी मस्जिद बनाते, उसको तो एक शब्द नहीं बोला, ऐसा कहीं करता है। कौन हमारा इतना बड़ा देश है, कोई राज्य में ऐसे बात नहीं है, और बाबर का मस्जिद है, और इधर कोई बात नहीं भाई। हमारा बंगाल में एक शुभेंदु अधिकारी और हर घूमता है, हमला होता है। तो क्या लग रहा है बंगाल का हालत कौन ठीक करेगा? बंगाल का हालात एक मोदी आएगा, राज आएगा तो ठीक होएगा, ना ठीक नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं है। कोई ठीक नहीं है। वही लेफ्ट पार्टी हो या वही एक ही है, मोदी सिर्फ। सब मोदी। बंगाल की चुनावी यात्रा पे चलते चलते अब आप देखेंगे पूरी तरीके से दिन ढल चुका है और हम आप पहुंच चुके हैं कूच बिहार उत्तर विधानसभा में, जहां पे 2021 में बीजेपी ने पहली बार यहां कमल खिलाया। उससे पहले ना तो तृणमूल रही बल्कि यहां वामपंथी दल रहा। उसके बाद अब पहली बार बीजेपी ने कमल खिलाया और सुकुमार रॉय यहां से विधायक बने। लेकिन अब जानेंगे यहाँ की जनता का मूड, वो क्या कहते हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर। अब जो 2026 में माहौल बन रहा है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वाईपैक वाला मुद्दा हो या बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा हो, फिर कैसे हालात यहाँ पर बंगाल में कानून व्यवस्था के हैं, ये सभी बातें यहाँ की आम जनता से की जाएगी और जाना जाएगा कैसा है बंगाल का माहौल। क्या बंगाल में फिर दोबारा ममता दीदी रिपीट होंगी या फिर इस बार बंगाल में बदलाव है? क्या नाम आपका? My name is Papon Sarkar. Welcome to North Coach Bihar Assembly and especially to Coach Bihar. हिंदी बोलते हैं? I'm speaking in English. What are the questions you? ममता और मोदी? Definitely Modi. Modi is the world famous leader, especially now, and India has become already the leader of the world now. And Narendra Modi has shown the political ideology before the world, and other countries also imitating now the political ideology of Narendra Modi. So that's why Narendra Modi should be there, and BJP government should be constituted there in West Bengal under the leadership and supervision of Narendra Modi. But Rahul Gandhi said Modi is surrender, Narendra surrender. No, never. Narendra Modi is the towering leader of the world, not only India. He has reached his popularity to each and every people of the country. And he has tried his taken many initiatives. No, he has tried his best and took the effort to send the different developmental schemes to the people of not only India but also the people of the largest community, those who are still now in the backward line, in the margin of the society. Narendra Modi has reached to the poorest people actually, and he has taken these very initiatives. But according to Rahul Gandhi, Yes. he is doing vote chori, he is shivering in front of Trump. What do you want to say? Yes, definitely. Rahul Gandhi does not know anything about India, because he does not know about the Indian ethos. He is not, persuaded with the Indian culture, actually. And he is not in a position to become the leader of India.
Narendra Modi has studied and he has felt the very vibration of the people of India. Even the people, those who are in the margin of the society, like Coach Bihar, his popularity is limitless. And Mamata Banerjee, on the other hand, it's a Trinamool Congress is a family party. It is no, there is no democracy in the party, and it's a regional party. Abhishek Banerjee, he is the General Secretary, All India General Secretary. It's a fake matter because it's a regional party. How a leader of this party can be the National Secretary? How can it be? And he was not there before 2011 under the supervision and love and cares of Mamata Banerjee. He has become leader. He has nothing. He has nothing to do in West Bengal, actually, right? And Narendra Modi, we the people of West Bengal are very ready. They are eager to vote in favor of BJP, and BJP government will be constituted this election. That means 2026. Thank you very much for putting these questions. क्या नाम आपका? रतन राय, हिंदी बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा। क्या लग रहा है इस बार ममता वर्सेस मोदी की टक्कर है सीधी? क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होगा? देखिए वेस्ट बंगाल में है ना, ये ममता दी जंगल राज चल रहा है, पूरा जंगल राज चल रहा है। वेस्ट बंगाल का छात्र समाज का भविष्य अंधकार है। ये ममता दीदी अभिषेक बनर्जी डस्टबिन में फैल दिया शिक्षा को। ठीक है, मैं चाहता हूँ आगे वाला 2026 में विधानसभा में बीजेपी को चाहिए। मोदी जी जो बोलता है सबका साथ सबका विकास का चाहिए। ये मोदी और ममता जो माने ममता दीदी जा बोल रहा है सब झूठ बोलता है। ये 14 साल में वो वेस्ट बंगाल का डस्टबिन में डाल दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ में। ठीक है, मैं चाहता हूँ आम जनता हिसाब है जो अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल को बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? बीजेपी मोदी जी के चाहिए। लेकिन कह रहे हैं मोदी तो वोट चोरी करते हैं। नहीं, मोदी तो जो कर रहे हैं तो सारा देश में कितना राज्य में मोदी राज चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में मोदी राज चलना चाहिए, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आप सब चाहते हैं कि इस बार मौका जो है बीजेपी को मिले? बीजेपी के मिलेगा 100%। हाँ मिलेगा 100% श्योर। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? विष्णु सरकार। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता दीदी ने कुछ काम किया कि नहीं, पहले ये बताओ। ममता बनर्जी तो चोर है, वो खुद भी चोर है और जो रखा है वो भी चोर है। ठीक है, बंगाल के लोगों के लिए काम हुआ कुछ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी तो। बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने ठेकेदार पाल रखे हैं। क्या पाल रखे हैं? ठेकेदार को पाल रखे हैं। वो जो भी काम होता है गांव की, अगर 100 दिन का काम हो वो भी ठेकेदार के लिए। आम मजदूर नहीं होते? आम मजदूर नहीं होते, बाहर से मंगाते हैं, उसके लिए काम करते हैं। वो तो माटी मानूस की बात करती थी, लेकिन कि यहाँ के मानूस को आगे बढ़ाएंगे, माटी का ख्याल रखेंगे। वो कौन से कुछ भी नहीं किया। वो रोड सड़क भी बनाते हैं तो अगर पैर से लात मारो तो वो भी गिर जाते हैं। 5-7 दिन पहले भी सड़क भी बनाया था, 2 महीना पहले, उसे अगर लात मारो तो फिर गिर जाते हैं। ममता की मोदी? মোদি, कारण মমতা দি যা বলতেছে এবার পশ্চিমবাংলায় যা করতেছে জঙ্গলরাজ, এই জঙ্গলরাজ আমরা চাই না। এই যখন 34 বছর বামপন্থী সরকার ছিল আমরা দেখিনি যে হিন্দু মুসলমান কথা উঠছিল। দিদি এসা ওদের ইফতার খায়, ইফতার খাওয়ার পরে ওরা ভাবছে যে দিদি তো আমাদের লোক। দিদি মুসলমান সংখ্যালঘু নিয়ে খুব উন্নয়নে খুব বাতাবরণ কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু এখন সংখ্যালঘুরা টের পেয়েছে যে সংখ্যালঘুদের তেজপাতা ব্যবহার করতেছে। ওকে আমরা যেমন সবজিতে তেজপাতা খাওয়ার পরে তেজপাতা আমরা ফালাই দেই, সেটাও এখন সংখ্যালঘুরা টের পেয়ে গেছে যে এখন সংখ্যালঘুর উন্নয়ন না করে এখন বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা ওরা চাল লাগাতেছে। এখন আমরা আবার বলে বিজেপি সাম্প্রদায়িক। বিজেপি কোথায় সাম্প্রদায়িক? আমরা আমাদের লাইফে আমরা দেখতেছি আরও তো 21টা রাজ্যে, বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের বিজেপি সরকার আছে। কোথাও কোনো রাজ্যে আমরা দেখিনি হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে। আমরা দেখতেছি এখানে আমাদের কোচবিহার জেলায় দেখতেছি শীতলকুচি, মাথাভাঙা, আবার এদিকে দিনহাটা, মরিচবাড়ি এই সেদিন ঘটনা হয়ে গেল, এসসি মোর্চার উপর হামলা হয়ে গেছে। আবার দেখতেছি আমাদের কোচবিহার পশ্চিমবাংলায় বেলডাঙ্গায় বেশি হলো। আমাদের পশ্চিমবাংলায় সরস্বতী পূজা করতে গেলে পুলিশ দিয়ে পূজা করতে হয়। ঠিক আছে, তো এরকম সরস্বতী পূজা এর আগে আমার লাইফে আমরা দেখিনি। এই যে দুরাচারী সরকার আসার পরে
এখন আমরা দেখতেছি আমাদের লাইফে সরস্বতী পুজো করতে গেলে তাহলে আমাদের এখন মানে পুলিশ প্রোটেকশন নিয়ে আমাদের করতে হয়, আর পুলিশ তো প্রোটেকশন আমাদের বিরোধী যারা দল করে তাদের তো দেয় না, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্তেছি তাহলে আগামী দিনে আমাদের যে জেনারেশনটা আসবে তাদেরকে দেখা যায় পুন্ডিবাড়ি বাজার, কোচবিহার বাজার যদি আসতে হয় তাহলে পুলিশ প্রোটেকশন নিয়ে क्या नाम है आपका? सुकुमार विश्वास हिंदी बोलते हैं? ना बांग्ला बंगला। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं बताइए, थोड़ा थोड़ा हिंदी बताइएगा। इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या माहौल है, मोदी की ममता? না এবার তো মোদির মহল আছে। হ্যাঁ মোদি বিজেপি গভর্নমেন্টে এবার পশ্চিমবঙ্গে আসবে। 2026-এ বিজেপি আসবে এই কারণে বাংলার মধ্যে বিশেষ করে যে অরাজকতা চলছে, বিশেষ করে ধর্মীয় তোষণ এখানকার হিন্দু জনজাতির উপর, বিশেষ করে মুসলমানদের দ্বারা সিভিক পুলিশ এবং মুসলমান এবং প্রশাসনকে লাগিয়ে এখানকার যে মূল জনতা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে, সিংহভাগ মানুষ এবার বিজেপিকেই ভোট দেবে। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबलू सर हिंदी बोलते हैं? ना थोड़ा थोड़ा भी नहीं चलिए चलिए, एक सवाल पूछूंगा बस। मोदी की ममता आता मोदी कारण? দেখেন মোদি হচ্ছে এমন একজন নেতা সারা বিশ্বে ওনার নাম, আর মমতা যে সাধারণ স্টেটের নাম। স্টেটের মধ্যে ওনার যে দুর্নীতি এত ধরনের, উনি চাচ্ছে ওনার পরিবারকে বাঁচানো, উনি চাচ্ছে ওনার মন্ত্রিসভাকে বাঁচানোর জন্য, তার জন্য চুরি করতেছে। এই যে চাকরি, আমাদের মতো যারা বেকার তাদের চাকরি খেয়ে নিল, 25,000 চাকরি খেয়ে নিল, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল। তাহলে কেন আমি মমতাকে যাবো? তাহলে আমাদের যারা যুব সমাজ আছে, অনলি মোদি। क्या नाम आपका? उत्तम कुमार दास। हिंदी बोलते हैं? हाँ हिंदी बोलते थोड़ा ज़्यादा? थोड़ा थोड़ा इस बार है चुनाव, क्या लग रहा है, मोदी की ममता? मोदी। मोदी कारण? कारण भारतवर्ष में जितना स्टेट है ऐसे मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं देखा, राज का आदमी नहीं देखा, वो फाइल चोरी करता है। इसके लिए हाँ फाइल चोरी, इसके लिए वो घोटाला है, उसके लिए जरूरी उसको अंदर जाना चाहिए। घोटालाबाज सीएम नहीं चलेगा? ना नहीं चलेगा। तो कुछ 15 साल कुछ काम ममता करे कि नहीं? काम करे लेकिन गरीब को मार के ही काम किया है। गरीब को मार के? हाँ गरीब को मार के। जो लक्की भंडार देता है 1000 रुपया महिला को, नारायण लोग को तो वो मार रहा है, और मर्द लोग को तो मार रहा है, वो नौकरी नहीं है। 26,000 नौकरी चला गया, कोई शिक्षा में कोई उन्नति नहीं आई, भर्ती नहीं हुआ। ऐसे क्या देख रहे हैं फिर? आखिरी उम्मीद बीजेपी, मोदी? बीजेपी 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 के